कुछ औरतों ने अपनी इच्छा से कूदकर जान दी थी। कुछ औरतों ने अपनी इच्छा से कूदकर जान दी थी, ऐसा पुलिस के रिकॉर्ड में दर्ज है। और कुछ औरतों ने अपनी इच्छा से चिता में जलकर मरी थीं। और कुछ औरतें अपनी इच्छा से चिता में जलकर मरी थीं, ऐसा धर्म के किताबों में लिखा हुआ है। मैं कवि हूं, करता हूं, क्या जल्दी है। मैं कवि हूं, करता हूं, क्या जल्दी है। मैं एक दिन पुलिस और पुरोहित दोनों को एक साथ औरतों की अदालत में तलब करूंगा और बीच की सारी अदालतों को मनसूख कर दूंगा। मैं उन दावों को भी मनसूख कर दूंगा जो श्रीमानों ने औरतों और बच्चों के खिलाफ पेश किए हैं। मैं उन डिग्रियों को भी फर्जी निरस्त कर दूंगा जिन्हें लेकर फौजी और तुलबा चलते हैं। मौन वसीयतों को भी खारिज कर दूंगा। मैं उन वसीयतों को भी खारिज कर दूंगा जो दुर्बल के भुजबलों के नाम होंगी। मैं उन औरतों को जो अपनी इच्छा से कुएं में कूदकर और चिता में जलकर मरी हैं, एक रोज फिर से जिंदा करूंगा और उनके बयानात दोबारा कलम बंद करूंगा कि कहीं कुछ छूट तो नहीं गया, कहीं कुछ बाकी तो नहीं रह गया, कि कहीं कोई भूल तो नहीं हुई। क्योंकि मैं उस औरत के बारे में जानता हूं जो अपने 7 बित्ते की देह को एक बित्ते के आंगन में ता जिंदगी समाये रही और कहीं बाहर तक झांका नहीं। जब वह बाहर निकली तो वह उसकी लाश निकली जो खुले आसमान में पसर गई है मां मेदनी की तरह। औरत की लाश धरती माता की तरह होती है जो खुले में फैल जाती है थाने से लेकर अदालतों तक। मैं देख रहा हूं जुल्म के सारे सबूतों को मिटाया जा रहा है। चंदन चर्चित मस्तक को उठाए हुए पुरोहित और तमगों से लैस सिपाही सीना फुलाए हुए सिपाही महाराज की जय बोल रहे हैं। वे महाराज जो मर चुके हैं, महारानियां जो मरने जा रही हैं, मरने का इंतजाम कर रही हैं, सती होने का इंतजाम कर रही हैं। वे महाराज जो मर चुके हैं, महारानियां जो अपने सती के इंतजाम कर रही हैं। और जब महारानियां नहीं रहेंगी तो नौकरानियां क्या करेंगी, इसलिए वो भी तैयारियां कर रही हैं। मुझे महारानियों से ज्यादा चिंता उन नौकरानियों की होती है जिनके पति जिंदा हैं और रो रहे हैं। कितना खराब लगता है एक औरत को अपने रोते हुए पति को छोड़कर जाना, जबकि मर्दों को रोती हुई स्त्रियों को मारना बुरा भी नहीं लगता। औरतें रोती जाती हैं, मर्द मारते जाते हैं। औरतें रोती हैं, मर्द और मारते हैं। औरतें खूब जोर से रोती हैं, मर्द इतनी जोर से मारते हैं कि औरतें मर जाती हैं। इतिहास में वो पहली औरत कौन थी जिसे सबसे पहले जलाया गया होगा, मैं नहीं जानता, लेकिन जो भी रही होगी मेरी मां रही होगी। मुझे यह चिंता है भविष्य में वो आखिरी स्त्री कौन होगी जिसे सबसे अंत में जलाया जाएगा। लेकिन जो भी होगी मेरी बेटी होगी, इसलिए और मैं ये होने नहीं दूंगा। जो भी होगी वो मेरी बेटी होगी, इसलिए मैं उसे होने नहीं दूंगा। ये कविता जो बहुत ही प्रासंगिक है, जन कवि जयशंकर रमाशंकर यादव द्वारा लिखी गई, जो विद्रोही नाम से चलती है। इसको आप पढ़िए और समझिए। इस तरह की कविताओं को पढ़िए जो जमीनी स्तर की कविताएं हैं। जय हिंद, जय भारत।